Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Friends, आपको पता है कि जैसे we are creating video regarding Hindu newspaper articles. If you have not watched previous video, please visit कीजिए. If you are learner in the English speaking course, because ये easiest way है जिससे हम सीख सकते हैं इंग्लिश. और अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आई एम कवरिंग ऑल द हिंदू एडिटोरियल टॉपिक हेयर एंड यू वुड फैच सम ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन. आपको पता है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन आते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. और आज आर्टिकल में जो रसिया के बारे में डिस्कस करूँगा उसके लिए एक आपको मैप का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और आपके जी के क्वेश्चन में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा. और सबसे बड़ी बात एक मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज़ एक दो दिन पढ़ोगे लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे. तो स्टार्ट करते हैं. इससे यहाँ पे मैं आपको लोकेशन बताऊँगा, हर चीज़ की लोकेशन बताऊँगा कहाँ पे क्या है. देखो पहले इसमें देखते हैं कि जो ये वाइट लाइन दिख रही है ना, यहाँ पे ये मैं रेड खींच रहा हूँ, तो क्या है ये है रसिया. ये है रसिया, आर लिख दिया मैंने. तो इसका मतलब क्या होता है, ये इधर है रशिया पोर्शन. फिर 1990 में ये बट गया था. ये है जैसे मतलब इसको यूरोपियन कंट्री बोलने लगे आजकल, तो लाटविया, बेलारूस, यूक्रेन, एस्टोनिया वगैरह इससे ऊपर है. तो इसमें क्या देखो, यहाँ पे है ब्लैक सी, ये है ब्लैक सी, और ये है जॉर्जिया, मतलब ये जस्ट इसके रसिया के पास जॉर्जिया. ये अजरबैजान, और इसको इस शेप वाले को इसको बोलते हैं कैस्पियन सी. आई होप आपको पता चल गया होगा कि क्योंकि हम पूरे न्यूज़पेपर आर्टिकल में इन्हीं के बारे में बात करेंगे. ये है टर्की. तो आपको ज्योग्राफी लोकेशन पता चल गई कि क्योंकि मैं डिस्कस करूँगा पूरे आर्टिकल में. और ये है यूक्रेन, बेलारूस के नीचे है यूक्रेन और रसिया के साइड में है. और ये है क्रीमिया पोर्शन जो इसका ब्लैक सी में है. रसिया का कोई भी ट्रूप यहाँ से आके ही इधर एंट्री करता है यूरोपियन कंट्री में. यहाँ से जाके मतलब यहाँ से जाके इस एरिया से जाते हैं. आपको ज्योग्राफी लोकेशन क्लियर हो गई होंगी. न्यूज़पेपर आर्टिकल में चलते हैं जिससे आपको हेल्प मिलेगी जानने में कि क्या क्या हमने बात की है, क्या क्या रशिया के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, क्या क्या सिचुएशन है. तो इसमें आपके पास अगर कॉपी पेन है तो वेल एंड गुड, आप सारे वर्ड मीनिंग जो मैं बताऊँगा लिख सकते हैं. और टेंस बताऊंगा जो, या सेंटेंसेस बताऊंगा जो भी है, टेंस बताऊंगा, सेंटेंस बताऊंगा, कैसे फ्रेम होते, कैसे आप यूज़ कर सकते हैं बोलने में, तो आपको पता चलेगा. अगर नहीं है तो लास्ट में मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे फर्दर रेफरेंस के लिए आप रख सकते हैं कि कैसे उनको यूटिलाइज करना है किसी वर्ड मीनिंग को, वोकैबुलरी को. तो एक ये होलिस्टिक है. लाइक इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम, डेफिनेटली इट्स ए होलिस्टिक अप्रोच टू लाइक इम्बाइब यू. इम्बाइब होता है कि आपके अंदर डालना, दिमाग में. इम्बाइब होला अंतर्गहन करना. तो इट विल इम्बाइब यू लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इनसाइड. तो आपके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आएंगी एक वीडियो से. यही एक अप्रोच है. डेली पढ़ोगे तो रियली डेफिनेटली यू विल गेट वंडरफुल रिजल्ट इन योर लाइफ रिगार्डिंग इंग्लिश स्पीकिंग, रिगार्डिंग योर ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप. इट्स ए होलिस्टिक वीडियो एट ऑल. तो स्टार्ट करते हैं. द माइंड एंड द स्टेट ऑफ द रसिया प्रेजेंट्स. तो माइंड, रसिया प्रेसिडेंट का स्टेट ऑफ माइंड क्या है उसके बारे में बात करें. इन ए सेंस, अगर कहते हैं इन ए सेंस मतलब एक बार सोचे कि इन ए सेंस पुतिन इज सीकिंग. पुतिन क्या चाह रहे हैं? पुतिन इज सीकिंग टू रीराइट, दोबारा से लिखना चाह रहे हैं हिस्ट्री को. एन अटेम्प्ट विद एन अटेम्प्ट टू पुश नाटो बैक. नाटो होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. जैसे 1990 में रसिया का, जैसे मान लो कोल्ड वार के बाद उसका विघटन हो गया था, तो रसिया बट गया था, सोवियत यूनियन रसिया में बट गया था. तो उसके बाद ये नाटो ने, जैसे यूरोपियन कंट्री है, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. तो उसका क्या मतलब है भाई, हमारे पूरे एक कंट्री पे, इस ऑर्गेनाइजेशन में एक कंट्री पे अटैक होगा तो सब पे अटैक माना जाएगा. उसको नाटो बोलते हैं. नाटो को बैक धकाना जाता है ये. एंड रिस्टोर होता है दोबारा से स्टोर करना. एंड रशियन स्ट्रेचर आपने मेडिकल टर्म में बहुत सुना होगा, स्ट्रेचर ले आओ. तो रशियन स्ट्रेचर होता है जो इसकी इमेज बनाई हुई है, जो मार्केट में इसकी दबदबा था. स्ट्रेचर आपने मेडिकल टर्म में बहुत सुना होगा. जैसे क्या होता है, स्ट्रेचर का मतलब जिस पे आदमी को लेकर जाते हैं, स्ट्रेचर ले आओ.
स्ट्रेचर वैसे होता है आदमी की कद और लंबाई को मापने का भी स्ट्रेचर बोलते हैं, जितनी लाइक द पर्सन इज हैविंग शॉर्ट स्ट्रेचर, ये आदमी की कम लंबाई है, तो स्ट्रेचर ऐसे भी यूज होता है। स्ट्रेचर मेडिकल टर्म में भी होता है, और स्ट्रेचर जैसे किसी आदमी की इमेज होती है, लाइक इफ यू आर रिजाइडिंग एट पर्टिकुलर प्लेस एंड यू आर हैविंग स्ट्रेचर, सम स्ट्रेचर, आपकी कोई इमेज है सोसाइटी में, उसको भी स्ट्रेचर बोलते हैं। तो चलते हैं आर्टिकल में। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है ये, इसमें क्या है आपको हर तरह से, राकेश सूद ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बहुत बड़े ज्ञाता है। तो अब इसमें क्या बोल रहा है राइटर बोल रहा है इन द जनवरी, इन अर्ली जनवरी, मतलब जनवरी के जो स्टार्टिंग पीरियड में, इन अर्ली जनवरी देयर वाज ए फ्लूरी, फ्लरी होता है किसी चीज़ की बौछार होना, बहुत सारे एक सीरीज ऑफ इवेंट एक पर्टिकुलर टाइम पे होना, बहुत सारे इवेंट हो जाए, लागे इन जनवरी फ्लरी ऑफ द कोविड-19 केसेस वाज देयर, मतलब बहुत सारे केसों की बौछार हो गई थी, फ्लरी FLURRY। तो मैं आपको बताता रह जाऊँगा कैसे आपको यूज करना है। फ्लरी ऑफ डिप्लोमेटिक एक्टिविटी, डिप्लोमेटिक होता है जो मान लो देश के ब्यूरोक्रेट्स बात करते हैं, डिप्लोमेटिक नौकरशाही वाली एक्टिविटी होती। बिगिनिंग विद द टास्क इन जेनेवा, जेनेवा में टास्क हुई, जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल है, तो इसको आपको पता चल गया कि एक वन लाइनर क्वेश्चन में आ जाएगा, जो जेनेवा कहाँ, स्विट्जरलैंड की कैपिटल है, जेनेवा बिटवीन, और वहाँ पे WHO वगैरह भी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी जेनेवा में ही है। तो देखो आपको यहाँ पे होलिस्टिक अप्रोच मिलेगा किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के, और अगर स्पीकिंग में मतलब ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ये वीडियो इतनी बेनिफिशियल है आप समझ नहीं सकते। द टॉक्स इन द जेनेवा बिटवीन USA, US के डिप्टी सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी आपको पता है सचिव होते हैं, सचिव जो यहाँ इंडिया में तो IAS अफसर बनते हैं, वहाँ के जो IAS अफसर है सिविल सर्वेंट है, IAS तो नहीं बोलेंगे क्योंकि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, वहाँ के जो सिविल सर्वेंट है, तो उनके जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं वेंडी नाम से इतना याद रखो, ज़्यादा लंबा याद रखने की जरूरत नहीं, वेंडी शेरमैन है, एंड रशिया डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर सेर्गी रेनबोकोवे, तो हमें सर्गी याद रखना है, सर्जेई, तो वो रशिया के जो डिफेंस सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी हैं, और मान लो USA के डिप्टी सेक्रेटरी और रशिया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो उनने मिले वहाँ पे, कहाँ पे मिले, जेनेवा में। शिफ्टिंग टू ए ब्रुसेल्स फ्रॉम ए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, तो उसके बाद वो कहाँ मिले, मतलब जैसे शिफ्टिंग टू, तो शिफ्टिंग पहले, इससे पहले काम हो चुकी थी ब्रुसेल्स में, नॉर्थ नाटो ऑर्गेनाइजेशन और रशिया काउंसिल मीटिंग हुई थी जनवरी 12 में, तो उसके बाद जनवरी 12 में ब्रुसेल्स में, जैसे कहाँ कहाँ जर्मनी, कहाँ पे है ये ब्रुसेल्स, आपको बताना है कि कहाँ पे है ब्रुसेल्स, तो फॉरेन नॉर्थ नाटो रशिया काउंसिल ऑन मीटिंग ऑन जनवरी 2, तो ब्रुसेल्स में जो है, ब्रुसेल्स में एक मीटिंग हुई थी 12 जनवरी को विद दी फिनाले होता है लास्ट पोर्शन, जो मान लो आपने सुना हो ग्रैंड फिनाले, कोई भी आप म्यूजिक शो देखते हो उसमें या डांस शो देखते हैं, फिनाले बोलते हैं। बीइंग द 57th मेंबर ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी, जो नाटो है 57 कंट्री, उसमें 57 फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन द यूरोप, मीटिंग इन वीना द फॉलोइंग डे, मतलब इसमें 3 मीटिंग की बात कर दी। एक तो ब्राज़ील की जो ब्रुसेल्स में हुई है, उससे पहले सबसे पहले हुई थी अपनी उसमें, जहाँ पे क्या कहते हैं, सबसे पहले हुई थी जहाँ पे अपना ये है WHO है, जिनेवा में, जिनेवा के बाद फिर क्या हुई, ब्रुसेल्स में हुई, फिर वियना में हुई, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। तो द इमीडिएट प्रोवोकेशन वाज द प्रेजेंस ऑफ दी, तो किसके पीछे हुई, द इमीडिएट प्रोवोकेशन, उकसाया गया, प्रोवोकेशन क्या होगा, वाज द प्रेजेंस ऑफ द 1 लाख रशियन फोर्सेज, तो ये सारी मीटिंग किस में हुई, प्रोवोकेशन के, उकसाने के बाद, किस इवेंट के बाद, बैक्ड बाय द हैवी आर्टिलरी टैंक्स, 1000 जो ट्रूप्स है रशिया के, उनके बैक बाई मतलब उनको सपोर्ट मिला, हैवी आर्टिलरी, आर्टिलरी होता है तोपखाने, टैंक्स एंड आर्मर्ड पर्सन, और जो उनके पास हथियार है, पर्सनल कैरीज ऑन द रशिया यूक्रेन बॉर्डर, तो रशिया यूक्रेन के बॉर्डर के होने के बाद ये 3 मीटिंग हो गई, इनमें जैसे ही जिनेवा में हो गई, ब्रुसेल्स में हो गई, तो ये ब्रुसेल्स शायद बेल्जियम की कैपिटल है, आपको देखना है, तो और फिर उसके बाद वियना में हो, ऑस्ट्रेलिया में होगी, 3 मीटिंग हुई है, जनरेटिंग अप्रेंशन, तो ये आदमी 1 लाख आदमी उसने रशिया ने यहाँ पे भेज दिए यूक्रेन के बॉर्डर पे, मैंने आपको दिखा दिया कि यूक्रेन की बॉर्डर कहाँ पे, तो यूक्रेन जो क्रीमिया का पोर्शन है, तो उधर बॉर्डर पे 1 लाख आदमी भेज दिया रशिया, जनरेटिंग अप्रेंशन, अप्रेंशन होता है डर पैदा करना, ये डर पैदा कर रहे हैं अबाउट एन इमिनेट होता है जस्ट आने वाला, इन्वेजन अटैक,
इन्वेजन का मतलब होता है अटैक। द डिप्लोमेसी हैज कंटिन्यूड विद द मीटिंग्स, तो डिप्लोमेसी चलती रही मीटिंग के साथ, एंड फोन कॉल्स एट द हाईएस्ट लेवल, जैसे बड़े बड़े जो अफसर हैं वो हाईएस्ट लेवल पे कॉल करते रहते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी फॉरवर्ड मूवमेंट, कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं है, एब्सेंस है उसकी। द सिचुएशन इन द यूक्रेन रिमेन्स टेंस, तो यूक्रेन में तो टेंस है क्योंकि 1 लाख ट्रूप रसिया के ज़्यादा आ गए हैं वहाँ पे, और रसिया एक पावरफुल कंट्री आपको पता है। लाइक टेंस एज एनालिस्ट, जो एनालिस्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एनालिस्ट ट्राई टू रीड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन माइंड अबाउट दी रशिया नेक्स्ट मूव, तो जो एनालिस्ट है वो रसिया के नेक्स्ट मूव के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं, विवेचन कर रहे हैं। तो अब रसिया की प्रॉब्लम क्या है, रशियन प्रॉब्लम्स। इन 2008 की बात है ये, बुचारेस्ट एक जगह है, तो आपको बताना है कहाँ पे है, ये कमेंट सेक्शन में। बुचारेस्ट नाटो समिट डिक्लेरेशन ऑफर्ड एन ओपन एंडेड टाइम फ्रेम, तो जो बुचारेस्ट में हुई थी वहाँ पे एक डिक्लेरेशन हुई थी। नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये देश मिलके एक डिक्लेरेशन होगी, घोषणा होगी। डिक्लेरेशन का मतलब होता है घोषणा, ऑफर की गई एंड ओपन एंडेड टाइम फ्रेम फॉर मेंबरशिप फॉर द जॉर्जिया एंड यूक्रेन। जॉर्जिया और यूक्रेन रशिया के बॉर्डर पे है, मैंने मैप पे दिखा दिया कि आपको इनको नाटो में इंक्लूड किया गया। नाटो क्या है, नाटो यूएस फोर्सेज या यूरोपियन कंट्री लीड करते हैं, यूएस ज़्यादा लीड करता है उसमें, तो वो क्या कि भाई नज़दीक आ रहे हैं मेरे बॉर्डर के, रशिया को ये डर है। रशिया वाज क्विक टू पिकअप द गैंटलेट, पिकअप द गैंटलेट होता है जैसे हथियार उठाना या लड़ाई के लिए तैयार होना, तो रशिया ने वाज क्विक था, रशिया ने क्विक ही पिकअप द गैंटलेट, तो उसने हथियार उठा लिए मंथ्स लेटर। उसके बाद सिटीजन साइटिंग जॉर्जियन प्रेसिडेंट मिखेल साकोवली, तो मिखेल से याद रख सकते हैं, ज़्यादा लंबा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। कि साइटिंग होता है किसी चीज़ को आप प्रूव करना चाहते हो, लाइक टू साइट यूर टॉक यू हैव टू स्पीक इन दिस मैनर। साइट मतलब कोई आप प्रूफ दे रहे हो, साइटिंग प्रूव करना होता है। तो साइटिंग जॉर्जियन प्रेसिडेंट, क्या हुआ, हथियार उठा लिए थे मंथ्स लेटर, उसके बाद कई महीने बाद जॉर्जिया जो है प्रेसिडेंट मिखेल के जो एक्शन थे साउथ ओसेटिया जैसे एक जगह है जहाँ जॉर्जिया में, एक जगह का नाम है ओसेटिया, जैसे कोई गांव है लगा लो ओसेटिया, एज ए प्रोवोकेशन। तो ओसेटिया में प्रोवोकेशन हुआ क्योंकि वहाँ पे कुछ आदमी जो है रशिया के जाति के हैं, वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। दैट प्रोवोकेशन रशिया इंटरवेन टॉकिंग ओवर द जॉर्जियन प्रोविंस ऑफ द साउथ ओसेटिया एंड अबगाजिया। तो ये कहना है कि भाई जैसे ओसेटिया और अबगाजिया जगह है जॉर्जिया में, वहाँ पे क्या है, आदमी कहते हैं कि भाई रशिया ने प्रोवोकेशन किया हुआ है, रशिया वहाँ पे शांति भंग करना चाहता है, ये बात कहने की है जॉर्जिया की बात। तो जॉर्जियन प्रेसिडेंट ने ये बात कही मिखेल ने कि एक्शन इन द साउथ ओसेटिया एज ए प्रोवोकेशन, रशिया इंटरवेन टॉकिंग ओवर द जॉर्जियन प्रोविंस ऑफ द साउथ ओसेटिया एंड अबगाजिया। तो ये है कि वहाँ पे प्रोवोकेशन चल रहा है, तो रशिया वहाँ पे इंटरवेन कर रहा है बीच में, क्योंकि वहाँ पे कुछ सेपरेटिस्ट ग्रुप कहते हैं कि भाई हम तो अलग होना चाहते हैं, जैसे हाँ इंडिया में चलता है वही सिचुएशन है कि भाई दो जगह हैं ओसेटिया अब जाके, और उनका प्रोवोकेशन चल रहा है वहाँ पे। तो ये आदमी कह रहे हैं कि भाई ये यहाँ पे उनका है सपोर्ट है। एज प्रोटेस्ट माउंटेन्स इन द 2013 अगेंस्ट यूक्रेन प्रेसिडेंट विक्टर, तो यानुकोविच है बट विक्टर से याद रख सकते हैं। जो प्रोटेस्ट माउंट हुए जो मान लो दंगे हुए माउंट 2013 में, 2008 की बात तो ये आ गई जॉर्जिया की कि वो उसने ब्रुसल्स में नाटो ने एक कमेटी की जॉर्जिया को और क्रीमिया को मिलाएंगे। जॉर्जिया में 2 जगह हैं, मान लो ओसेटिया अबजाकिया कोई भी है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत ये है झगड़ा करते रहते हैं आदमी, उसको रशिया सपोर्ट कर रहा है और इनसे प्रोवोकेशन हो रहा है, दोनों के बीच ब्रॉल हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। और यहाँ पे जैसे यूक्रेन की बात चल रही है, तो विक्टर है वहाँ का जो प्रेसिडेंट, हु हैज सीन एज ए प्रो रशिया मतलब रशिया की तरफ झुकाव है, प्रो रशिया बोलते हैं कि रशिया की तरफ झुकाव है, बट रशिया अनेक्स्ट क्रीमिया लेजिटिमाइजिंग विद एन एस्टिमेट 94 इन रेफरेंडम। तो रशिया ने इसकी एक जगह को क्रीमिया को हथियार लिया था 2014 में, क्योंकि रेफरेंडम होता है आदमियों में ओपन वोट डलवाना कि भाई आप कहाँ पे जाना चाहते हैं, रेफरेंडम होता है। तो 2014 में रेफरेंडम हुआ, 94% ने बोल दिया कि हम तो रशिया में आना चाहते हैं, वहाँ पे रशियन कम्युनिटी के आदमी रहते हैं, तो इसलिए उन्होंने कब्जा लिया 2014 में। फॉर द लास्ट 7 ईयर्स, अभी किसकी बात चल रही है, तो 7 साल से द ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ द लुहांस्क जगह का नाम है जो क्रीमिया में है, और
दोनेत्स्क नाम है इसका, हैव सीन एज ए प्रो रशियन मिलिट्री मिलिशियाज फाइटिंग द यूक्रेन फोर्सेज। तो यूक्रेन की जो फोर्सेज है उनसे जो प्रो मिलिशिया मतलब वही जैसे ट्रांसग्रेसर, तो वो रसिया के साइड के आदमी हैं, वो क्रीमिया की फोर्सेज से लड़ रहे हैं। लुहांस्क और दोनेत्स्क जगह है, दो गांव है, ये लगा लो वहाँ पे। तो आगे चलते हैं। ए सिविल वार हैज क्लेम्ड और 10,000 लाइफ, मतलब क्लेम होता है कि मार दिए गए, कि सिविल वार ने जो है 10,000 आदमी मार दिए गए। ग्रूम सिचुएशन देख लो, रसिया का कहते हैं रसिया के सपोर्ट से हुआ, क्योंकि रशियन प्रो मिलिशिया है वहाँ पे, जो आदमी है रसिया के सपोर्ट रहे वो उन्होंने मार दिया क्रीमियन जो पुलिस के साथ या अभी फौज के साथ लड़ रहे हैं। हाउएवर ट्रबल्स कम इन दी मल्टीपल्स, प्रॉब्लम बहुत सारी आई। इवन एंड मिस्टर पुतिन ट्राइज टू डैम्पन होता है किसी चीज़ को कम करना, डैम्पन द यूक्रेनियन टिल्ट टू दी वेस्ट। तो यूक्रेन का जो है ये, इन्होंने ये बात कह दी 2008 में कि हम नेटो से मिल जाएंगे, तो वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए ये चल रहा है कि जॉर्जिया में भी चला दिया और यूक्रेन में भी चला दिया। तो उसका टिल्ट को झुकाने के जो कम है उसको कम करने के लिए, नहीं तो इनकी झुकाव वेस्ट की तरफ चल रहा था, वेस्ट यूएसए की या नाटो की तरफ। ही हैज हैड टू सोर अप, तो हैज़, ये जो हैज़ तो हेल्पिंग वर्ब है, परफेक्ट की बात कर रहे हैं। हैव टू क्या है, हैड टू की थर्ड फॉर्म है। तो ही हैज़ हैड टू सोर अप तो सहारा देना, ये फ्रेजल वर्ब है। लाइक अब अगर आप यूज़ करोगे तो बोलोगे कि हाँ आई हैव टू सोर अप दिस लेडी, मुझे उस लड़की को सहारा देना चाहिए, लेडीज को सहारा देना चाहिए, बिकॉज सी इज़ इन दी टिपिकल सिचुएशन, बुरी दशा में है वो। लाइक बेलारूस, तो ही हैज हैड टू, उसको सपोर्ट करना पड़ा बेलारूस प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर। बेलारूस के प्रेसिडेंट, बेलारूस मैंने आपको दिखा दिया था कि भाई ये जॉर्जिया से थोड़ा सा ऊपर है, तो बेलारूस के प्रेसिडेंट को इसको सपोर्ट करना पड़ा। हु मूव्स टू गेट ए 6 टर्म्स इन ऑफिस स्पार्क्ड वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, तो वो 6ठी बार प्रेसिडेंट बनना चाहता है अलेक्जेंडर, क्योंकि प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं उसके खिलाफ, बट क्रिएटिंग न्यू अनसर्टेनिटी ऑफ द रशियन बॉर्डर, क्योंकि रशिया की बॉर्डर पे अनसर्टेनिटी आ रही है, तो उसको सपोर्ट करना पड़ा। इधर मान लो इन दो तो खिलाफ हो ही गए, बेलारूस को सपोर्ट करना पड़ा अलेक्जेंडर को उसके प्रेसिडेंट इलेक्शन में। इन दी साउथ का काकसस, तो साउथ का काकसस रीजन है, वहाँ पे दिखा था मैंने। फाइटिंग हैड ब्रोकन आउट बिटवीन अजरबैजान एंड रसिया ट्रीटी, तो इन द साउथ का काकसस फाइटिंग हैड ब्रोकन, हो चुकी थी, ब्रोकन आउट, पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, हैड आ रहा, तो हैड ब्रोकन आउट बिटवीन अजरबैजान एंड रशियन ट्रीटी अलाई आर्मेनिया, मतलब रशिया की ट्रीटी हुई थी कि उसका ये पार्ट है आर्मेनिया। तो भाई अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में भी झगड़ा चल रहा है यहाँ पे, साउथ काकासस रीजन बोलते हैं, ऑलरेडी हो चुकी थी, आपने सुना हो नकारोबाग एरिया है, और द डिस्प्यूटेड एरिया ये है नेगोर्नो कराबाख, नेगोर्नो कराबाख जगह का नाम है, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, आपको पता है। इन दी एंड 2020 में ये झगड़ा हो चुका था अजरबैजान का उसका। रशिया ब्रोकर्ड होता है किसी चीज़ को मतलब कंपनसेट करना है, ब्रोकर आपने सुना हो दलाली करना है बीच में, तो उसने भाई मीडिएट किया ए सीज फायर दैट हैज़ प्रूवन टू ए टेनवस होता बहुत कमज़ोर, जर्जर अवस्था में, डिलापिडेटेड होता है बिल्कुल जर्जर अवस्था में, टेनवस बिल्कुल कमज़ोर है। लाइक द रिलेशन बिटवीन मी एंड माई फ्रेंड इज़ टोटली टेनवस, बहुत कमज़ोर है, कभी भी टूट सकता है, ऐसे बोल सकते हैं। लाइक टर्किश प्रेसिडेंट रिकैप तैयब, अब टर्की की बात चल रही है, टर्की भी मैंने आपको मैप में दिखा था कि अब चल रहा है। टर्किश प्रेसिडेंट रेसिप तैयब एर्दोगन नाम है, तो रेसिप से या एर्दोगन से याद रख सकते हैं आप, बहुत छोटे छोटे नाम याद रखेंगे, ज़्यादा नहीं। इसका वन लाइनर में आपका बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे अगर इसको ध्यान से देख रहे हो तो। अगर समझ नहीं आ रहा ना थोड़ा सा, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशनशिप याद करना थोड़ा टिपिकल है, बट छोटे छोटे याद रखो। एर्दोगन रखो कि टर्की का प्रेसिडेंट है। हैज़ बीन मतलब ये कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात चल रही है यहाँ पे, जैसे हैज़ बीन एक्सपेंडिंग इट्स हिज रीजनल रोल एंड प्रोवाइडेड वाइटल मिलिट्री सपोर्ट टू एनेबल अजरबैजान टू गेन द अपर हैंड। तो इसमें क्या है, टर्की ने भी सपोर्ट किया है, रीजनल रोल अपना बढ़ाया है, प्रोवाइडेड वाइटल मिलिट्री सपोर्ट टू अजरबैजान। इधर रशिया का तो पार्टनर वो है आर्मेनिया, तो टर्की सपोर्ट कर रहा है अजरबैजान को अपर हैंड बनाने के लिए एरिया में। इन यूक्रेन टू टर्की हैज सोल्ड ड्रोन्स, तो मतलब यूक्रेन में भी उसने अपने ड्रोन भेज दिए हैं, ड्रोन जो फ्लाइंग करते हैं, एंड सोल्ड ड्रोन्स एंड अदर मिलिट्री हार्डवेयर टू बोल्स्टर देखो इंग्लिश बोलने में क्या है, देखो
उसने बोला पहले एक फ्रेजल वर्ब यूज हुआ, यू हैव टू सोर अप, या उसको सोर अप सपोर्ट करना। बोल्स्टर का भी ऐसे ही मतलब होता है, सपोर्ट करना। तो अलग अलग सिनोनिम्स है, ऐसे याद रखते जाओ। लाइक द मिलिट्री हार्डवेयर टू बोल्स्टर प्रेजेंट वोडो जेलेंस्की। तो यहाँ पे क्या है, वोलोदिमीर जेलेंस्की, ये प्रेसिडेंट है टर्क उसके यूक्रेन के। एबिलिटी टू रेजिस्ट रशियन एडवांस, तो उसको मान लो उन्होंने यूक्रेन को भी भेज दिया कि भाई टर्की ने, कि जो रशिया का एडवांस है उसको रोक सकता है। एंड ऑल दिस इवन मिस्टर एर्दोगन, ये जो टर्की के हैं, एंगेज्ड विद द रशिया इन द अस्थाना प्रोसेस ऑन सीरिया। तो अस्थाना जो है कजाकिस्तान की कैपिटल है। तो इसमें क्या है, अस्थाना जो ऑल दिस इवन जो हुआ, मिस्टर एर्दोगन एंगेज कर दिया विद रशिया इन अस्थाना। तो अस्थाना जगह में एंगेजेस थे ये, प्रोसेस ऑन सीरिया, सीरिया के जो इसके पास का कंट्री है, इन इज ए क्लाइंट फॉर द S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। रशिया के पास S-400 मिसाइल सिस्टम है, हम भी लेना चाह रहे हैं उससे। तो क्या है, ये भाई जो अस्थाना है कजाकिस्तान उससे खरीद रहा है, तो इसके लिए उसका टर्की और उसके बीच में राइवलरी हो रही है, ये बात है कि। तो इसमें रशिया का और टर्की का विवाद चल रहा है। S-400 वो उससे ले रहा है, ये अपने हथियार बेचना चाहता हुआ टर्की, यही और कुछ नहीं है। इन सेंट्रल एशिया, इसको जो भी मान लो ये सीरिया वीरिया है, सेंट्रल एशिया का मध्य है, सेंट्रल एशिया बोलते हैं, या मिडल ईस्ट भी बोल देते हैं। मिडल ईस्ट तो जैसे रशिया, ये ईरान वीरान है, तो सेंट्रल एशिया यही एशिया का जो मेज का पोर्शन है। इन द अर्ली जनवरी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फ्यूल प्राइस इन द इंक्रीज इन द कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में जैसे सेंट्रल एशिया में प्रोटेस्ट हो चुके हैं, कजाकिस्तान की जो मान लो प्रोटेस्ट हो रहे थे क्योंकि तेल प्राइस बढ़ गया था। आपको पता होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो तेल के, ऑस्ट्रिया वियना में उसकी हेडक्वार्टर है। तो इंडियन जो ऑयल के जो रेट डिसाइड करते हैं उसको बोलते हैं, तो ओपेक कंट्री बोलते हैं उसको, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, ओपेक, जिसका हेडक्वार्टर वीना में। तो लेड टू दी वायलेंस प्रोमोटिंग प्रेसिडेंट का नाम क्या कजाकिस्तान का, कोस्यम जोमाट। तो कोस्यम से याद रख सकते हैं, कस्यम, टोका या टोका से याद कर लो, इसका बहुत लंबा नाम है, टोका से याद कर लो कि टोका से इसका जो है प्रेसिडेंट है जो कजाकिस्तान का, टोका। टू इश्यू शूट एट साइट ऑर्डर टू द सिक्योरिटी फोर्सेज, तो उसने शूट एट साइट ऑर्डर कर दिया था कजाकिस्तान ने। तो उसमें बहुत मान लो आदमी प्रोटेस्ट कर रहे थे, तेल बढ़ गया, तो उसने शूट एट साइट ऑर्डर कर दिया था, इससे तेल प्राइस बढ़ गए थे, उससे दिक्कत आ रही है। एंड टू सिक्योरिटी फोर्सेज मिस्टर टोकायेव टुक ओवर 2019 फ्रॉम द नूर सुल्तान। अब यहाँ पे कजाकिस्तान की हिस्ट्री की बात कर रहा है, क्योंकि इससे पहले जैसे नूर सुल्तान, वहाँ की कैपिटल का नाम भी दिया गया है कजाकिस्तान का। तो नूर सुल्तान नज़ारबेव इसका नाम है, हु हैड रूल्ड फॉर 29 साल तक उसने, नूर सुल्तान ने राज किया था। बट पब्लिक प्रोटेस्ट फोर्स हिम टू रिजाइन, पब्लिक ने प्रोटेस्ट कर दिया कि भाई बहुत लंबा टाइम होगा आपको, आप वो एक डिक्टेटर टाइम में था, उसने प्रोटेस्ट कर, उसको रिजाइन करना पड़ा। एंड हाउएवर ही रिमेन इन्फ्लुएंशियल एज द चेयर ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी। तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के चेयरपर्सन रहे, क्योंकि कंट्रोलिंग द डिफेंस को एंड पुलिस सेक्टर्स थ्रू हिज लोयलिस्ट, जो उसके खास चेले थे उनके थ्रू वो बंदा राज कर रहा था। ही हैज सिंस क्विट एंड हिज राइट हैंड मैन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर करीम सिमो, तो जो उसके टाइम पे पीएम थे, करीम नाम है जिसका, वाज सैक्ट होता किसी चीज़ को निकाल देना या किसी बंदे को निकाल देना, सैक्ट मान लो किसी को जॉब से निकाल देना। लाइक ही ऑलवेज कीप ऑन थ्रेटनिंग मी फ्रॉम सैकिंग, मतलब मुझे निकालने की धमकी देती रहती है वो, ऐसे बोलो अपने कन्वर्सेशन में अगर आप यूज कर रहे हो तो, कि भाई लाइक ही ऑलवेज कीप ऑन थ्रेटनिंग मी टू सैक फ्रॉम द सर्विस, तो मुझे बोलता कि मैं सर्विस से तुम्हें निकाल दूंगा, धमकी दे रहा है, सैक निकालना। एज हेड ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, वो निकाल दिया गया था, उसका पीएम था जो करीम था, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से। एंड अरेस्टेड फॉर ट्रेजन होता भाई उसने घुसपैठ की या बुरा काम किया, उसके लिए वो निकाल दिया था। मिस्टर टोका आल्सो रीच्ड आउट टू मिस्टर पुतिन, अब टोका भी चले गए पुतिन के पास। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इट वाज सेट अप इन 2002 द कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, CSTO जैसे क्या बनाया था इसने, नाटो तो उधर बन गया था यूरोपियन कंट्री ने, इसने इन रशिया लीड करके CSTO बना दिया था 2002 में, जिसको बोलते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 4 जैसे कंट्री मिलके दैट सेंट ए रशियन लेड 4000 स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कंटीजेंट टू द रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर।
तो कजाकिस्तान में भी इसने 4,000 ट्रूप भेज दी थी। यहाँ पे क्या दबदबा है, जैसे स्ट्रेचर है जो रसिया का, क्योंकि उसने मान लो उधर अभी जैसे अर्मेनिया को सपोर्ट कर दिया, अजरबैजान का झगड़ा था वहाँ पे चला गया, क्रीमिया में चला गया, जॉर्जिया में चला गया, टर्की के साथ इसका राइवलरी चल रहा है, कजाकिस्तान में 4,000 आदमी भेज दिए। अब तक ये पढ़ा हमने, और इसका वर्ड मीनिंग जाने हैं। तो हैज़ रशियन लेड 4,000 स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कंटीजेंट, मतलब मिलिट्री कंटीजेंट को भेज दिया वहाँ टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट गवर्नमेंट फैसिलिटी। CSTO आज एशियन रशियन इनिशिएटिव, ये CSTO के बारे में क्या है, रशियन इनिशिएटिव था। इनिशिएटिव इंक्लूड्स आर्मेनिया था, उसमें उसका सपोर्ट कर रहा, बेलारूस है, कजाकिस्तान था, 2002 में लेके आया था रसिया ये। आगे चलते हैं, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। नाउ विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है इसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, मतलब नॉट विद स्टैंडिंग द मल्टीपल इरप्शन। इरप्शन होता है किसी चीज़ का एकदम से उभर के आना, जैसे ज्वाला इरप्ट होता है धरती से, वैसे ही इशू भी इरप्ट होते हैं, एकदम से उजागर आएंगे, कोई इशू आ गया। द मल्टीपल, नॉट विद स्टैंडिंग द मल्टीपल इरप्शन इन इट्स बॉर्डरलैंड रसिया, फॉरेन मिनिस्ट्री सेर्गी नाम है, तो आप एक बॉडी बिल्डर को जानते हो तो सेर्गी नाम है उसका, वैसे याद रखते हैं। तो सेर्गी कैप्चर्ड क्रेमलिन, जो क्रीमिया की है, क्रेमलिन सेंटिमेंट्स, जो क्रीमिया में आदमी रहते हैं उनको क्रेमलिन बोल दिया, उनके सेंटिमेंट्स को, जो विचारों को। व्हेन ही डिस्क्राइब द फॉर्मर सोवियत टेरिटरी नॉट एज फ्री, सोवरन और लिबरेटेड नेशन स्टेट्स, तो ये क्रीमिया के लिबरेटेड नेशन स्टेट्स हैं, बट एज टेरिटरी दैट लैक ओनरशिप। तो इसमें ओनरशिप की कमी है, ये बोल रहे हैं। क्रीमिया आदमी को सेंटिमेंट्स को कब्जा कर लिया कि भाई इनके सेंटिमेंट्स, ये रसिया से आए हैं, यहाँ पे मोस्टली रशियन आदमी रहते हैं, तो उनके सेंटिमेंट्स को कवर कर रखा है इसने। सीकिंग लॉस्ट ग्लोरी, तो लॉस्ट है जो सीकिंग होता है किसी चीज़ की मांग करना, सिक की सेकंड फॉर्म होती है साउट। ये याद रखना कि लाइक ही इज सीकिंग सपोर्ट फ्रॉम मी, ही इज सीकिंग सम लाइक प्रोडक्ट फ्रॉम मी, वह मुझसे चाहता है, मांग रखी उसने कि भाई कुछ चीज़ दे दूँ मैं इसको, या ही इज साउटिंग फॉर दी, वह मांग रहा था, ही सॉट फॉर ए पेन और कुछ भी, तो सिक की सेकंड फॉर्म सॉट होती है। तो लॉस्ट ग्लोरी को क्या पाना चाहता है, इन ए सेंस प्रेसिडेंट बाइडन होता है USA का प्रेसिडेंट, आपको पता है ट्रंप के बाद बने जो बाइडन। तो इन ए सेंस प्रेसिडेंट बाइडन एंड पुतिन आर बोथ सीकिंग टू रीराइट हिस्ट्री, दोनों हिस्ट्री को दोबारा लिखना चाहते हैं। द US वुड लाइक टू टर्न टू द 1990, US वुड लाइक टू, आपने सुना वुड यू लाइक टू हैव ए टी, आपको चॉइस पूछा जा रहा है, तो वो चॉइस उसकी पुतिन, US वुड लाइक ए रिटर्न टू 1990, 1990 में वापस जाना चाहता है। इट्स यूनिपोलर मूवमेंट, यूनिपोलर मतलब एकला शेर हो, वहाँ पे अपना पोलराइजेशन फैलाए। मूवमेंट इट्स सेट इनटू द इमोशन दैट ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ द बोथ नाटो एंड द यूरोपियन यूनियन एज द इंस्ट्रूमेंट फॉर इंश्योरिंग यूरोप इन सिक्योरिटी। मतलब 1990 में जाना चाहता है जहाँ पे यूनिपोलर मूवमेंट है, अकेला ही यही रहे, इसके अपोजिट में कोई ना आए, और जैसे नाटो को बढ़ाना चाहता है, यूरोपियन कंट्री की सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहता है, यूरोपियन सिक्योरिटी। इट इंगेज विद द रशिया थ्रू द नाटो पार्टनरशिप फॉर द पीस, तो ये रशिया के साथ इंगेज था नाटो पार्टनरशिप में फॉर द पीस दैट ग्रू इनटू द नाटो रशियन काउंसिल, विद जो नाटो की रशिया की काउंसिल भी होती थी, विद द ओवर टू डजन वर्किंग ग्रुप्स, 2 मतलब 24 कंट्री थे वर्किंग ग्रुप, आर्म्स कंट्रोल के साथ, या नॉन प्रोलिफरेशन होता है बढ़ाना, जैसे नाटो आपने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी सुनी होगी, तो इसको बोलते हैं NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, आर्म्स एंड एम्यूनिशन को बढ़ाने का हम बोलते हैं, एंड काउंटर टेररिज्म, लॉजिस्टिक, पीस कीपिंग एंड सिविल इमरजेंसी ETC। तो ये बोल रहे हैं कि नाटो की रशिया के साथ काउंसिल होती थी इन टॉपिक पे, एंड मिस्टर पुतिन थिंक्स डिफरेंटली। अब है कि मिस्टर पुतिन क्या सोचते हैं, दैट मिस्टर पुतिन थिंक्स डिफरेंटली, कंसिडर द ब्रेकअप ऑफ द USSR बिगेस्ट ट्रेजेडी। तो वो अपने आप को, जैसे सोवियत संघ 1990 में कट गया था, तो उसको बोलते हैं बिगेस्ट ट्रेजेडी थी, दुर्दशा थी। द 20th century हैज कॉल्ड द ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ द नाटो दैट एडेड 14th न्यू बाल्टिक एंड सेंट्रल ईस्ट यूरोपियन मेंबर स्टेट। तो बाल्टिक बोलते हैं उनको, जो ये लैटविया, इस्टोनिया, तो ये 14 नए कंट्री आ गए, यूरोपियन मेंबर स्टेट्स आ गए इन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, उसको लिए एग्जिस्ट है ये थ्रेट, क्योंकि आगे आगे बढ़ रहा है नाटो और यूरोपियन कंट्री। एट द 2007 म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस,
2007 में जर्मनी में म्यूनिक जगह है, वहाँ पे सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई। मिस्टर पुतिन रेज द इशू सिक्योरिटी गारंटीज फॉर द रशिया। नाटो ने बोला था कि भाई रशिया भी सिक्योरिटी में रहेगा, क्योंकि काउंसिल चल रही थी उसके साथ। मिस्टर इशू ऑफ सिक्योरिटी गारंटी फॉर द रशिया फॉर द फर्स्ट टाइम 2007 में वो बोला कि सिक्योरिटी को खतरा है पुतिन। ही हैज़ आल्सो डिस्क्राइब द प्रोटेस्ट मूवमेंट कलर रिवोल्यूशन। दो प्रोटेस्ट रिवोल्यूशन थे इन द फॉर्मर सोवियत यूनियन रिपब्लिक एज द वेस्टर्न एज द अटेम्प्ट्स एट ब्रिंगिंग अबाउट द रेजिम चेंज। तो जैसे रशिया में कलर रिवोल्यूशन हुए थे, आदमी झंडे लेके आ गए थे, तो बोल रहे हैं कि वो नाटो की पॉलिसी थी उसको बढ़ाने की, पार्ट मतलब बीच में से पार्ट करने की उसके। ही सीक्स टू पुश बैक नाटो, वह चाहता है, उसने मांगी। ही सीक्स, वह चाहता है या मांगना। ही सीक्स टू पुश बैक नाटो एंड रिस्टोर रशियन स्ट्रेचर इमेज, जो स्ट्रेचर इन्फ्लुएंस टू व्हाट यूएस एंजॉय ड्यूरिंग दी बाइपोलर इरा। बाइपोलर मतलब जब शीत युद्ध होते थे, रशिया का एक पोल था, यूएसए का एक पोल था, तो वो वापस 1990 में जाना चाहते हैं, वो अपना एक्सपेंशन चलाना चाहते हैं, यही बात है। ऑन दिसंबर 17 दिसंबर को रशिया हैड तो रशिया ने दो पैरेलल ड्राफ्ट दे दिए हैं। दैट सिक्योरिटी गारंटी विद द यूएस एंड नाटो दिस इंक्लाइंड ए प्रोहिबिशन ऑन अर्नी फर्दर नाटो एक्सपेंशन। तो 17 दिसंबर को अभी जो 2021 में कि 17 दिसंबर को दे दिया कि भाई दो ड्राफ्ट दे दिए, बिल है में सिक्योरिटी गारंटीज द यूएस एंड नाटो दिस इंक्लूड ए प्रोहिबिशन ऑफ द एनी फर्दर नाटो एक्सपेंशन, रिमूवल ऑफ द ऑल यूएस न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम द यूरोप। जो यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन लेके आ गए हैं यूरोप कंट्रीज में, उसको क्लियर करो। एंड यूएस ट्रूप्स टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू नेटो टेरिटरी प्रायर टू एक्सपेंशन एज इन 1997। जो 1997 तक जो नाटो का टेरिटरी थी उधर तक रहने दें, आगे न बढ़े। दिस वुड आल्सो हैव कर्टेल यूएस नेवल वेसल फ्रॉम द ब्लैक सी। जो ब्लैक सी में यूएस के वेसल्स आ गए हैं, मान लो शिप आ गए हैं, उनको वापस लेके जाए। द बेरेंट सी इन द नॉर्थ एंड द ओकोस्तक सी इन द ईस्ट। तो मतलब सारे के कवर कर लिया है उसने नाटो ने, क्योंकि वहाँ पे ब्लैक सी में आ गए, बेरेंट सी आपको मैप में देखना, ओकोसोक सी इन द ईस्ट। दिस डिमांड्स वर डिसमिस्ड बाय द यूएस एज नॉन स्टार। तो यूएसए ने जो ये मांग की है रशिया ने, तो वो यूएसए ने उसको मना कर दिया कि भाई हम तो लेने के नहीं जाएंगे अपने शिप्स यहाँ से। एंड in turns it proposed talks on the arms control, missile deployment, constraints, military exercises and confidence building। तो ये बोल रहे हैं कि these demands were dismissed by the US के द्वारा डिसमिस कर दी गई as non stars। तो ये इंटर्न होता है जैसे उसके बदले में, इंटर्न जैसे आएगा इफ आई एम गिविंग यू समथिंग इंटर्न आई एम टेकिंग बैक, तो उसका बदले में इंटर्न इट प्रपोज टास्क। तो उन्होंने यूएसए में क्या कहा, यूएसए ने कहा कि प्रपोज टास्क की मिसाइल डिप्लॉयमेंट के बारे में, कंस्ट्रेंट ऑन द मिलिट्री एक्सरसाइज को काम करो, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की, वाइल डिक्लेयरिंग द रशिया हैड नो इंटेंशन टू इन्वेड यूक्रेन। तो वाइल जब उसने बताया कि रशिया का कोई इंटेंशन नहीं था यूक्रेन पे अटैक करने का, रशियन डिप्टी मिनिस्टर सर्गी, तो रशिया के जो डिप्टी मिनिस्टर हैं सर्गी, उन्होंने बोला रीट्रेटेड जो था दोहराना, रीआइट्रेटेड बोलते इसको, रीट्रेटेड दैट यूक्रेन मस्ट नेवर एवर ज्वाइन नाटो। तो यूक्रेन को नाटो ज्वाइन नहीं करना है। एंड वांट, चेतावनी दी, मिलिट्री टेक्निकल कंसिक्वेंसेस दैट कुड पुट यूरोपियन सिक्योरिटी एट रिस्क। तो इसमें क्या है, यूरोपियन कंट्री की सिक्योरिटी पर रिस्क आ जाएगा अगर नाटो ज्वाइन कर लेगा। मिस्टर शेयरमैन मेंटेन दैट नाटो ओपन डोर पॉलिसी वाज नॉन नेगोशिएबल। तो नाटो की जो पॉलिसी है नॉन नेगोशिएबल है। वाइल वाशिंगटन हिंटेड दैट क्रिपलिंग इकोनॉमिक, जो क्रिपल सिकुड़ती जा रही है, क्रिपलिंग इकोनॉमी, ट्रेड सैंक्शन ऑन द रशिया इंटरवेंड इन द यूक्रेन। तो रशिया के ऊपर जो इकोनॉमी थोड़ी सिकुड़ती जा रही है, यूक्रेन पे अटैक कर दिया तो उस पर सैंक्शन लग गए हैं। द टॉक्स इन द जिनेवा, ब्रुसेल्स एंड वियना एंडेड इन द स्टेलमेट। मतलब इतनी 3 जगह जनवरी में कुछ हुई है, उनमें स्टेलमेट आ गया है, मतलब रुकावट आ गई, स्टेलमेट है। एंड ब्रिंकमैनशिप कंटिन्यूज। ब्रिंकमैनशिप होता है अनिश्चितता, ब्रिंक होता है किनारा, एज, ब्रिंकमैनशिप मतलब किनारे पे आ गए, कंटिन्यूस है वो, अस्थिरता कंटिन्यूस है, ब्रिंकमैनशिप अस्थिरता। तो रिस्क ओवररीच, इसका क्या है, रिस्क ओवररीच। ऑन जनवरी 14 द यूक्रेनियन गवर्नमेंट साइट्स वर सब्जेक्टेड टू ए साइबर अटैक। तो
14 जनवरी को बोला गया यूक्रेन की गवर्नमेंट की हमारे पास साइबर अटैक हुआ है, विद ए वार्निंग, बी अफ्रेड एंड एक्सपेक्ट द वर्स्ट। उसने वार्निंग दे दी कि अफ्रेड रहो, डरो और एक्सपेक्ट करो कि वर्स्ट होगा आपके साथ, बुरा, वैसे बैड का थर्ड फॉर्म वर्स्ट होगा। द यूक्रेन हैज़ एट्रीब्यूटेड इट टू द रशिया। यूक्रेन ने एट्रीब्यूट किया, मतलब यूक्रेन ने कहा कि इसके पीछे हाथ है। एट्रीब्यूट लाइक एट्रीब्यूशन आप देते किसी को, भाई मैं श्रद्धांजलि देता हूँ उसको, तो यूक्रेन ने उसको बताया कि भाई इसके पीछे तो रसिया का है। द सेम डे व्हाइट हाउस यूएसए जहाँ पे प्रेसिडेंट रहता है उसको बोलते हैं व्हाइट हाउस, प्रेस सेक्रेटरी जन साकी डिस्क्लोज इंटेलिजेंस दैट रसिया हैड प्री पोजिशन स्पेशल फोर्सेज एंड ऑपरेटिव टू अंडरटेक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इन द ईस्टर्न यूक्रेन। तो उन्होंने कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन चल रहे हैं, फिर रसिया को बांटने की बात कर रहे हैं, उसके प्रीटेक्स्ट में तो उन्होंने पहले ट्रूप ले जाके खड़े कर दिए हैं वहाँ पे। प्रीटेक्स्ट होता बहाना, जैसे इन द प्रीटेक्स्ट ऑफ द सेविंग मनी यू आर डिपॉजिटिंग मनी इनटू द बैंक, तो आप उसका बहाना लेके पैसे उसमें बैंक में जमा कर रहे हो, वही कोई भी प्रीटेक्स्ट बहाना लेके, लाइक इन द प्रीटेक्स्ट ऑफ द इलनेस ही इज टेकिंग ऑफ फ्रॉम द ड्यूटी, वो बहाना लेके अपने ड्यूटी से ऑफ ले रहा है, वही ऐसे प्रीटेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। प्रीटेक्स्ट फॉर द इंटरवेंशन। ऑन जनवरी 22 मिस्टर बाइडन सेड, कहा, ही एक्सपेक्ट्स मिस्टर पुतिन टू मेक ए मूव इन द फरवरी। तो मिस्टर बाइडन ने कहा जब 27 जनवरी को कि बाइडन ने कहा एक्सपेक्ट करता है मिस्टर पुतिन टू मेक ए मूव इन दी फरवरी में मूव करेंगे। इन रिसेंट पास्ट फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वाज कॉलिंग ए नाटो ड्रेन ऑन द यूएस। तो इसका क्या मतलब हुआ, इन द रिसेंट पास्ट, जो अभी टाइम गया है उसमें द फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वाज कॉलिंग नाटो ए ड्रेन ऑन द यूएस। तो उन्होंने कहा था कि भाई ये यूएस का ड्रेन है और ऑन द यूएस। एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन जो है, इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट, हु हैज़ कॉल्ड नाटो ब्रेन डेड, तो मतलब इसका दिमाग खत्म हो गया है। वाइल यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन हैज़ सीक का सेकेंड फॉर्म साउथ टू रिबिल्ड, तो उसने मांगा था टू बिल रिबिल्ड अलायंसेस द मैसिव विड्रॉल फ्रॉम द अफगान लेफ्ट। तो जो जो अफगान को छोड़ा गया है नाटो द्वारा, नाटो अलाइज लॉन्ग टर्म यूएस कमिटमेंट्स। तो जैसे नाटो जो अप्रेंशन में है, इसको ब्रेन डेड बोल दिया इमैनुअल मैक्रोन ने भी कि भाई ये संस्था खत्म होने वाली है। यूएसए जैसे अफगानिस्तान से निकला है ना, तो वैसे भी ये आगे सपोर्ट नहीं करेगा किसी को भी। बेयरली होता है मिनिमम, मतलब बहुत कम, मिनिमम बेयरली कम, मतलब 6 महीने से भी कम ही हुआ, बेयरली है। बेयरली 6 months अगो फ्रांस रिकॉल्ड इट्स एम्बेसडर फ्रॉम द वाशिंगटन एंड ऑस्ट्रेलिया प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ द ऑकस। तो अब फ्रांस की बात आ गई कि फ्रांस ने भी उसको नाटो को डेड भी बोल दिया, खत्म हो गई ऑर्गेनाइजेशन, ये अफगानिस्तान से निकल गए। और 6 महीने कम से कम 6 महीने पहले की बात है कि फ्रांस ने अपने एम्बेसडर भी बुला लिए थे वाशिंगटन यूएसए से एंड ऑस्ट्रेलिया से, प्रोटेस्टिंग अगेन द क्रिएशन ऑफ द ऑकस। ये ऑकस ऑर्गेनाइजेशन बनी है ऑस्ट्रेलिया की, यूके की एंड यूएस की, है जैसे मान लो हम बोलते हैं ना क्वाड, वैसे ही ऑकस बना है। क्योंकि उसने फ्रांस के क्या था, इधर फ्रांस अपना कुछ प्रोडक्ट बेचना चाहता था, जो न्यूक्लियर सबमरीन है उसको ऑस्ट्रेलिया को, बट ऑस्ट्रेलिया ने शिफ्ट कर दिया कि भाई मैं तो और कहीं से खरीदूंगा, ये चीज़ थी उसको। सिक्योरिटी पैक्ट ऑस्ट्रेलिया यूएस एंड यूके 2021 में बनाया था, जो दैट लेड ऑस्ट्रेलिया टू कैंसिल इट्स मिलियन सबमरीन डील विद द फ्रांस। तो फ्रांस से सबमरीन उसने कैंसिल कर दी थी। देयर वर फ्यूअर एंड फ्यूअर नाटो कैंडिडेट्स रेडी टू होस्ट, बहुत कम थे जो यूएस न्यूक्लियर वेपन्स को होस्ट करने वाले थे नाटो के। द 2008 डिक्लेरेशन अबाउट एक्सपेंडिंग नाटो, 2008 में जैसे नाटो की डिक्लेरेशन हुई थी कि भाई एक्सपेंशन करना है, जैसे जॉर्जिया और उसको बोलने की बात हुई थी 2008 की, उसकी यहाँ से झगड़ा स्टार्ट हुआ था ना 2008। डिक्लेरेशन अबाउट द एक्सपेंडिंग नाटो टू दी जॉर्जिया एंड यूक्रेन वाज सीन एज ए रेस प्रोमिस होता है, मतलब कोई जल्दी में कर देना, रेस प्रोमिस, या जो जिससे हार्म पहुंच सकती है। रेसिस जैसे आपने सुना हो कि भाई मुझे तो रेसिस हो गई हल्के नाल दाने, या ऐसी कोई स्पीड में डिसीजन ले। रेस प्रोमिस बहुत जल्दी से प्रोमिस दैट नाटो वाज नीन टू फॉरगेट, तो वो भूल गई। इवन रशियाज टेक ओवर क्रीमिया हैड ओवरलुक्ड, रशिया का जो उसने क्रीमिया पोर्शन पे कर दिया था, ओवरलुक कर दिया, उसको अनदेखा कर दिया। बट रशियन एक्शन यूक्रेन हैव रिवाइव्ड नाटो, तो रशिया के जो एक्शन थे यूक्रेन में उसको रिवाइव नाटो को दोबारा से रिवाइव करने के, गिविंग इट ए न्यू लीज,
ऑफ लाइफ, तो उसको एक नई उधार दे दी है लाइफ की, बाय रिस्टोरिंग इट्स ओरिजिनल पर्पज, उसका ओरिजिनल पर्पज देके। क्योंकि उसके बाद जैसे क्रीमिया पोर्शन कर दिया तो उसके बाद नाटो को थोड़ा सा नया वो मिल गया। ऑन चाइना, अब चाइना की क्या बात चल रही है इसमें। द यूएस फोकस ऑन चाइना, यूएस का फोकस चाइना पे है, एंड द इंडो पैसिफिक वाज एन ओपनिंग दैट रसिया साउथ टू एक्सप्लॉइट मिस्टर बाइडन कैन नॉट अफोर्ड। तो इसमें क्या बात बोल रहा है, द यूएसए फोकस ऑन चाइना, जो यूएसए का फोकस है चाइना पे, एंड द इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक एरिया, इंडिया और पैसिफिक जो ओशियन को बोलते हैं आजकल, पहले तो अलग नाम से बोला जाता था बट आजकल इंडो पैसिफिक बोलते हैं। वाज एन ओपनिंग दैट रसिया साउथ टू एक्सप्लॉइट, रसिया चाहता है, रसिया की मांग एक्सप्लॉइट करना, बट बाइडन कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर यूरोप, मतलब जो बाइडन है वो अफोर्ड नहीं कर सकते यूरोप को, और बी एक्यूज ऑफ अपीजिंग रसिया, तो रसिया को अपीज करने का उसके ऊपर दोष नहीं ले सकते। मिस्टर पुतिन इज श्रूड, बहुत चालाक है, मतलब श्रूड इनफ टू नो दैट द शिफ्टिंग यूएस फोकस अवे फ्रॉम चाइना कैन नॉट बी इन रशियन इंटरेस्ट, तो जो चाइना से शिफ्ट दूर करने में रशिया के इंटरेस्ट में नहीं सकता। तो यूएसए की जो चाइना से शिफ्ट, मतलब चाइना है, कैन नॉट बी रशियन इंटरेस्ट, रशियन का इंटरेस्ट नहीं हो सकता। इट मेक्स रशिया मोर डिपेंडेंट इकोनॉमिकली ऑन चाइना, तो जैसे यूएसए अलग हो गया तो रशिया इकोनॉमी पे, क्योंकि दोस्त होता है, जैसे चाइना भी यूएसए का दुश्मन हो गया है और रशिया भी यूएसए का दुश्मन हो गया, तो वो दोस्त हो गए, इसमें ये कहना चाह रहा और कुछ नहीं है। तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, अब मान लो वहाँ से सैंक्शन लग रहे हैं तो इधर ये पूरा डिपेंडेंट हो गया है, एंड बिकॉज द नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन, अब ये क्या है कि भाई इट मेक्स रशिया मोर डिपेंडेंट इकोनॉमिकली ऑन चाइना, क्योंकि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन एक प्रोजेक्ट है जो मान लो गैस की पाइप यहाँ से साइबेरिया रीजन से रशिया से उधर आगे जा रही है, मान लो यूरोपियन कंट्री में जर्मनी में जा रही है, तो टोटली पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से, यूएस से सैंक्शन लगा रहा है तो पैसा ये चाइना से ले रहा है, ये बात है यहाँ पे। दैट फर्दर इट्स गिव्स चाइना ए फ्री हैंड टू एक्सपेंड इट्स इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल एशिया, तो पैसा है अगर रशिया के सपोर्ट से एशिया में, पूरा सेंट्रल एशिया में, मान लो ये पूरा अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, किर्गिस्तान, वहाँ पे पूरा अपना महत्व बना लेगा। एंड ओवर्टली, कोवर्टली होता तो छिप छिपा के, ओवर्टली होता है बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से, ओवर्टली एंटागोनिस्टिक होता है बिल्कुल विपरीत इन रिलेशनशिप, एंटागोनिस्ट होता है बिल्कुल विरोध। with the US and Europe may also limit Russian opposition in West and South Asia. Ultimately, a war in the something that neither Russia nor the US want. Ultimately, a war in Ukraine. Ukraine में not is something that neither Russia nor US want. USA भी नहीं चाहता, रशिया भी नहीं चाहता. Both need a way out to escalatory spiral. Escalation होता है, escalation आपने देखा हुआ, escalatory बढ़ाने वाले स्पायरल घुमावदार है, जो एस्केलेटर बोलते हैं ना, जो सीढ़ियाँ चलती हैं, स्वचालित सीढ़ियाँ, आपने एयरपोर्ट पे या कहीं भी देखा हो। तो द रिसेंट टाक्स हैव ब्रॉड रशिया कंसर्न्स, जो टाक चल रही है रशिया की, कंसर्न्स अबाउट द नाटो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन, ईस्ट की साइड एक्सपेंशन एंड सेंटर स्टेज। नाउ मिस्टर पुतिन हैज़ टू डिसाइड विच इज़ ग्रेटर चैलेंज, पुतिन को डिसाइड करना है कौन सा ग्रेटर चैलेंज है, क्योंकि जो रिसेंट टाक्स हुए हैं हैव ब्रॉट रशियन कंसर्न, तो रशिया की जो चिंता है अबाउट नेटो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन, जो रशिया की चिंता है कि भाई नाटो आगे बढ़ रहा है, ईस्टर्न की साइड बढ़ रहा है। नाउ मिस्टर पुतिन हैज़ टू डिसाइड, पुतिन को डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा बड़ा चैलेंज है। ए लिबरली ओरिएंटेड यूक्रेन, तो जो लिबर्टी थॉट्स हैं उनके मिलने के उससे, और कन्फ्रंटेशन विद द रिजुविनेटेड दोबारा से उजागर होना, रिकिंडल होना, रिजुविनेटेड जवान होना, कि नेटो टुगेदर विद एन अनकंस्ट्रक्टेड चाइना, अनकंस्ट्रेन चाइना। तो उसको डिसाइड करना कि भाई अनकंस्ट्रेन चाइना, या तो इन्फ्लुएंस चाइना बना रहा है या यूएसए बना रहा है, उसको देखना पड़ेगा कि भाई मुझे किस साइड फोकस करना है। पुतिन को चॉइस इज क्लियर, तो चॉइस क्लियर है। तो राकेश सूद के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये फॉर्मर डिप्लोमेट थे एंड करेंटली डिस्टिंग्विश्ड फेलो एट द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है। आई होप आपको एक आउटलाइन मिली होगी कौन कौन से कैसे स्ट्रेटेजिकल वर्ड यूज होते हैं, कैसे कैसे सेंटेंस फ्रेम होते हैं, और क्या इसमें बोला गया है, जो भी वोकैबुलरी वर्ड आए, और क्या सिचुएशन है, जैसे किसका कोई कैपिटल है, मैंने बहुत बताने की कोशिश की। बीच में ज्योग्राफी आपको आइडिया हुआ होगा क्या क्या इशू चल रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन पेपर में लिखना या चीज़ों को जानना, इंग्लिश स्पीकिंग में कैसे हेल्प करेगा। अब लास्ट में मैं आपको वर्ड मीनिंग प्रोवाइड कराता हूँ, जिससे कि आपको आगे वाले आने टाइम में बोलने में ईजी रहेगा, याद रखने में ईजी रहेगा कि क्या क्या थे। अगर आपने नोट कर लिया तो अच्छा, बहुत अच्छा है, पर नोट नहीं कर पाए फिर भी आपको लिए यहाँ पे आपको मिलेगा जो भी PDF है, आप उसको कर सकते हैं।
जैसे फ्लरी होता है, ए फ्लरी ऑफ एक्साइटमेंट एंड एक्टिविटी, बहुत सारे एक साथ एक्टिविटी होती हैं, इसको ऐसे ही देख सकते हैं आप। फिनाले, लास्ट, आपने पता है कि किसी चीज़ का लास्ट है, कोई मान लो शो देखते हुए टीवी पे, उसका फिनाले होता है। तो और ये है जैसे पिकअप द ग्रेन लॉट, गॉन्टलेट, तो किसी के लिए झगड़ा, टू शो वन इज विनिंग टू रेडी टू फाइट। साइट होता है किसी चीज़ को आपको आप प्रमाणित कर रहे हो अपनी चीज़ों को, वो इसका मतलब साइट होता है। और शोरअप होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करना, मैंने बताया था बोल्स्टर का सिनोनिम्स है ये। ब्रोकर होता है किसी चीज़ को मीडिएट करना। टेनवस है किसी कमजोर, वेरी वीक एंड अनसर्टेन है कोई चीज़ें। बोल्स्टर बता ही दिया। सैक होता है किसी चीज़ को, किसी बंदे को नौकरी से निकालना। आई होप आपको अब बहुत इजी और क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे इंग्लिश बोलते हैं, कैसे टेंसेस बनाते हैं। अगर आपको कोई सजेशन है आपका मेरे लिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, और डेली फॉलो कीजिए इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव। अदरवाइज ये कहते रह जाओगे कि मैंने सीखनी थी, सीख रहा हूँ, आई एम इन द इंटरमीडिएट स्टेज, but till the time you would not go through the newspaper and you would not speak in front of anyone else, nothing will happen in your preparation or regarding your speaking English. You have to do on the daily basis, means you have to be persistent, or perseverance, hard work is the key to success. Okay friends, bye, thanks for your precious time, and keep learning, keep growing, bye.